Last video we discussed how painful death is. So now let's discuss how to escape it with immortality. कभी सोचा है ज़िंदगी कितनी बेहतर होती अगर मौत ना होती? ना हम खुद दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज़ मौत से बच जाते, बट आल्सो हमें अपने प्यारों को छोड़ने का गम ना होता. This is what is called immortality. Unending existence. Well, today I will tell you मौत को हरा के कैसे हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं. जब से इंसान इस दुनिया में आया है, एक ख्वाहिश जो तब से चली आ रही है, लाफानी या इमॉर्टल होना. हम इंसान करोड़ों सालों से मौत को शिकस्त दे के हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं. जैसे ही हम इस दुनिया में कुछ साल गुजार लेते हैं, एक ख्वाहिश हर इंसान के दिमाग में पैदा होती है. काश my parents, my friends, we could all live forever. Probably आज भी ये ख्वाहिश होगी आप सबकी. As 99% of people want to live forever at some point in their lives. इस ख्वाहिश ने इंसान को हज़ारों सालों से मौत को हराने के तरीक़ों पे सोचने पे मजबूर कर रखा है. इमॉर्टैलिटी इंसानी तारीख़ का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया और सोची जाने वाली चीज़ है. हम इंसान इस दुनिया के प्यार में डूब जाते हैं. Until we face death. मौत एक खूबसूरत तस्वीर, ज़िंदगी का अंधेरा हिस्सा है जिसे हम हमेशा से ख़त्म करना चाहते हैं. What is immortality? By definition it means ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी. ज़िंदगी जो शुरू तो होती है पर ख़त्म नहीं. But by observing the universe we see a pattern. जो चीज़ शुरू होती है वो ज़रूर ख़त्म होती है. कुछ चीज़ें एज मैटर एंड एंटी मैटर माइक्रो सेकेंड्स में पैदा हो के ख़त्म हो जाते हैं. We humans live for 72 years, then we die. A star takes billions of years to die. Even हमारी कायनात में ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी एक्सट्रीमली लंबी ज़िंदगी होती है, जैसे कि ब्लैक होल्स, जिन्हें ख़त्म होने में 10 to the power of 100, that is 10 with 100 more zeros, also known as Google Earth लगेंगे. But point is, हर चीज़ ने एक दिन ख़त्म होना है. The only one who is truly immortal is the one who has never been born or created. But let's break this pattern by living forever. There are many ideas of immortality. Let's start with the most obtainable one and then go to more difficult or complex ones and end it with completely fictional ideas of immortality. Biological immortality. Basically, इंसान की मौत की 3 वजूहात हैं. डेथ बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि हमें कोई कार टक्कर मार दे, लाइटनिंग गिर जाए, पानी में डूब के हम मर जाएं. वो मौतें जो बैरूनी चीज़ों की वजह से होती हैं. सेकंड, इलनेस, कैंसर, organ failure, biological defects, problems. Third, death by aging. Biological immortality means no more aging. जैसे ही हमारी बॉडी completely डेवलप हो जाए, उम्र बढ़ना रुक जाए, that is what is called biological immortality. अब क्या होता है, उम्र के साथ हमारी बॉडी में ओल्ड सेल ख़त्म होते रहते हैं और न्यू पैदा हो जाते हैं. ये प्रोसेस 35-40 सालों तक तो ठीक रहता है. उसके बाद हमारी बॉडी के सेल थक जाते हैं, न्यू सेल कम पैदा होने लग जाते हैं. इस तरह अराउंड द एज ऑफ 60 हमारी बॉडी में पावर इतनी कम हो जाती है कि कोई छोटी सी बीमारी कैन बिकम द कॉज ऑफ डेथ फॉर अस ह्यूमंस. दैट इज़ हाउ बुखार, इवन कमज़ोरी की वजह से वी सी ओल्ड पीपल डाइंग. इफ़ हम डाइट सही रखें, एक एक्टिव लाइफ गुजारें, वी कैन स्लो दिस प्रोसेस, लेकिन वी कैन नॉट स्टॉप इट. हम जितने भी सेहतमंद और ख़याल रखने वाले हों अपने जिस्म का, आखिर वो टाइम आ ही जाता है जब न्यू सेल पैदा होना छोड़ देते हैं. इवन अगर एक बच्चे को पहले दिन से लैब कंट्रोल्ड ज़िंदगी दी जाए और बाय लक उसे और भी कुछ ना हो, द अपर लिमिट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड 160 to 219 years. Theoretically, as no one has ever crossed 125 years. But maybe we can stop it.
as nature itself have proven it can be done. The jellyfish known as Turritopsis funii. एक छोटी सी किस्म की जेलीफिश है जिसकी एज जब थोड़ी ज़्यादा हो जाए या कोई फेटल इंजरी हो जाए, इट कैन लिटरली रिवर्स दैट प्रोसेस। मीन बूढ़ी हो के जब चाहे बच्ची बन सकती है, कंटिन्यूइंग इट्स साइकिल ऑफ लिविंग। इस तरह से दिस एनिमल हैज़ बाईपास डेथ। दिस एबिलिटी ऑफ इमॉर्टल जेलीफिश इज इम्प्रेसिव, बट देयर इज समथिंग इवन मोर इम्प्रेसिव इन नेचर, दैट इज हाइड्रा। एक छोटा सा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म विच हैज़ कम्प्लीटली डिफीटेड बायोलॉजिकल डेथ। मीन ना ही उसकी उम्र बढ़ती है, ना ही उसे कोई बीमारी होती है। हाइड्रा जस्ट कैन नॉट डाई। वी ह्यूमंस हैव होप दैट अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस के साथ कुछ सदियों में एजिंग के प्रोसेस को रोक देंगे। एज जस्ट इन लास्ट 500 years साइंस एवरेज एज 30 years से 72 years कर चुकी है। If this continues, eventually humans will have biological immortality. That would be impressive if we ever achieve, but is it even immortality? As we may have defeated two types of death, but one still remains, the accidental death. We humans still would die from natural disasters, accidents, murder, suicides. This so-called immortality will just give us long, long lives and more painful death. And calling it immortality isn't really correct, क्योंकि मौत तो फिर भी आएगी और एक दर्दनाक मौत. So let's move to the other ideas of immortality. Whole brain simulation. After seeing evolutions in computer, बहुत से फ्यूचरिस्ट एंड साइंटिस्ट का ये मानना है लाफानी होने के लिए इंसान को अपना दिमाग अपलोड करना पड़ेगा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एज आवर माइंड कंटेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो आपस में जुड़े होते हैं, एंड हमारा माइंड जो भी करता है दैट इज़ थैंक्स टू दीज न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और फिज़िकल मूवमेंट्स। हमारी फीलिंग, सोच समझ, हरकतें, यादें सब इन न्यूरॉन्स की वजह से होती हैं। अगर हम इंसान का माइंड स्कैन करके सारा डेटा कंप्यूटर में कॉपी कर लें, एंड विद सिमुलेशन वी विल हैव द एग्जैक्ट सेम पर्सन विद ऑल हिज मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस इन कंप्यूटर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम डिजिटल पैराडाइज बना लेंगे, एंड आहिस्ता आहिस्ता सारे इंसान इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्क में अपलोड कर देंगे, जहां सिमुलेटेड दुनिया में तमाम इंसान कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बट देयर इज़ अ ड्रॉबैक। कंप्लीट ब्रेन एंड न्यूरो नेटवर्क को कॉपी करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होंगी उनका इफ़ेक्ट बायोलॉजिकल ब्रेन को डेड कर देगा। मीन जो बंदा भी अगर माइंड कंप्यूटर नेटवर्क में अपलोड करेगा उसका बायोलॉजिकल ब्रेन डेड हो जाएगा इन प्रोसेस। इट मीन्स द ट्रेड इज डिजिटल इमोर्टैलिटी फॉर फिजिकल डेथ। एंड अभी तक या आने वाली सेंचुरी में यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना हमारे कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि वो इंसानी दिमाग की हर चीज़ को रन कर सकें, ना ही हम कंप्लीट ब्रेन को स्कैन करके कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। इवन इफ पॉसिबल हो भी जाए, डेथ इज नॉट अ स्मॉल प्राइस टू पे। लेट्स सपोज ह्यूमन चूज दिस पाथ इन फ्यूचर, एंड तमाम इंसान एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ मिल जाते हैं। वी मे इंजॉय इमोर्टैलिटी फॉर अ व्हाइल, जब तक कोई नेचुरल डिजास्टर हमारी प्यारी डिजिटल इमोर्टैलिटी को तबाह नहीं कर देता। बिकॉज जितने भी काउंटर मेजर्स हम तैयार कर लें विद मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाएगी दैट विल स्टॉप दैट कंप्यूटर नेटवर्क, रिजल्टिंग डेथ ऑफ ऑल ऑफ अस। These two were somewhat theoretical ideas of immortality, but as we have seen, these ideas can prolong our lives by billions or trillions of years.
So let's go to the deeper level of fiction. Return by death. Return by death is a type we have seen from games. जहाँ पे अगर हम मर जाएं तो हम वापस आ जाते हैं. In real life it would be like जैसे ही हमारी मौत होगी हमारी कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में चली जाएगी. कंटिन्यूइंग आवर लाइफ मीन जस्ट हम बॉडी स्वैप करेंगे मरने की जगह. ही और शी विल बी ट्रूली इमॉर्टल फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब तक इंसान रह सकते हैं. बट बिलियन ईयर इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिट लाइफ. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड माई फेवरेट वन. एक्सट्रीम लाइफ, द लिटरल इमॉर्टैलिटी. लाफानी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती. एनीवन पोजेसिंग दिस को ना खाने की ज़रूरत होगी, ना पीने की, ना सांस लेने की. ही विल बी लिविंग फॉर एवर. No death, no damage, no aging, nothing. A sort of God mode for any human. Even if कोई external चीज़ उसके जिस्म के लाखों टुकड़े भी कर दे, the organs will just rearrange and the person will be back. A person who cannot be killed by anyone. It is true art of fiction. Many call it best blessing and others a complete curse. That concludes all major types of immortality. What is your favorite? Let me know in the comments. But what are the consequences of living forever? क्या क्या problems आ सकती हैं इतनी लंबी ज़िंदगी के साथ? That is what I will discuss in my next video. So stay tuned.